इसलिए संत अगम के भेदी और जो रूह को रोग लगा है उसको दूर करने की बात कही है। और संत सत्संग के माध्यम से जीवों के जीवन को बदल देते हैं। जीवन बदलने का मतलब नासमझी के कारण ये जीव इस काल और माया के देश में, माया के बहकावे में आकर उल्टे सीधे कामों में फंस जाता है। जो काम इसको करना चाहिए था उसको भूल जाता है। इसका कारण है क्योंकि ये काल देश है, काल देश में काल का शासन है, वो जो हुक्म चलाता है वही चलता है। लेकिन एक इनसे भी बड़ा कानून है सत्य पुरुष का, और ये रूह उसकी संतान है। जब इनको दुखी देखते हैं तो इनके लिए संतों को दुनिया में भेजा जाता है, और संत उस मालिक का संदेश लेके आते हैं। जो जीव संतों की शरण में चले जाते हैं उनको संत सुधार देते हैं। वो सत्संग रूपी हाट लगाते हैं, उसको हम सत्संग कहते हैं, या वो सत्संग रूपी दफ्तर खोलते हैं। जो उस दफ्तर में जाके अपना नाम लिखा लेता है, उनके बताए हुए नियम और कानून को मानता है, तो काल और माया के देश से बच जाता है। उन पर काल का हुक्म नहीं चलता। तो इसलिए कहिए कि सुल्तान तू इससे रोग से बचना चाहती है और अपनी नब्ज दिखाना चाहती है। नब्ज दिखाने की बात क्यों कही? पुराने ज़माने में मशीन नहीं थी। आज तो डॉक्टर लोग मशीनों से चेक करते हैं आपको ब्लड प्रेशर है, या आपको शुगर है, या आपके शरीर के किस अंग में, उसको अल्ट्रासाउंड करते हैं, या एक्सरे करके देखते हैं कि किस अंग में क्या तकलीफ़ है, क्या दिक्कत है। लेकिन वैद्य और हकीम पुराने ज़माने में नब्ज़ देखते थे। और नब्ज़ देखने का मतलब क्या कि पूरी सृष्टि 3 गुणों से बंधी है। तो हमारा शरीर भी इस सृष्टि का एक हिस्सा है। इसमें भी 5 तत्व और 3 गुण। वैद्य उस नाड़ी को देख के ये जांचते थे कि किस तत्व की इसके शरीर में कमी है या कौन से गुण की कमी है। 3 जो चीज़ें थी उनको परख लेते थे नाड़ी से कि इसके शरीर में इस कमी का कारण ये है, और उसी से संबंधित फिर दवाई देते थे। डॉक्टर लोग अब देख के उससे दवाई देते हैं। लेकिन यहाँ नब्ज़ दिखाने का मतलब है कि बीमार आदमी को नहीं पता मुझे क्या रोग है। आपसे भी पूछा जाए, कहते हो शरीर टूटता है, पता नहीं दर्द होता है, हड्डियाँ टूटती हैं, काम करने को दिल नहीं करता, सब कुछ टाइम पे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, कब्ज़ हो जाती है, ये शिकायत करते हो। तो कई बार तो मरीज़ को ये पता नहीं होता मुझे क्या हो गया, कहता है पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो इसलिए कही कि अपनी नब्ज़ दिखा ले। संतों के पास जाओगे तो वो तुम्हें बता देंगे कि तेरे किस कर्म के करने के कारण तुझे ये दिक्कत और परेशानियां हैं, क्योंकि मन नहीं टिकता। बार बार जो शिकायत करते हो आप लोग कि जी मेरा भजन में मन नहीं लगता, मेरा सुमन में मन नहीं लगता, या कल तो अपने एक सत्संगी ने आके और भी गजब बात कह दी। बोला जी ये बताओ कि अजप्पा जाप का कैसे पता लगेगी? अजप्पा जाप, अरे तुम पता लगाने का क्या करोगे? तुम जो गुरु कहता है वो कमाई किया करो नाम। अगर इन बातों में पढ़ोगे कि जी धुन कहाँ सुनेगी, किस मंजिल पर कौन सी धुन होगी, कहाँ पर हमें प्रकाश दिखाई देगा, नूरी गुरु हमें कहाँ मिलेगा, हमें क्या पता लगेगा हम किस मंजिल पे पहुँच गए, हमें कैसे ये जानकारी होगी कि हम किस रूहानी दर्जे पर पहुँचे हैं। इन बातों में अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी वो भक्ति असली नहीं ख्याली भक्ति होगी, वो तुम्हारी बनावटी होगी।
वो तुम्हारी वैचारिक होगी। मन में जो विचार लेके बैठोगे वही विचार तुम्हें महसूस होगा कि हाँ ये है। तुम्हें जो कोई भी ख्याल दिया जाएगा उस ख्याल का ही चिंतन करोगे और वो तुम्हारे दिमाग में बात ऐसी बैठ जाएगी कि तुम्हें लगेगा कि हाँ यही बात हो। बच्चे को तुमने कह दिया अंधेरा दिखा के कि भूत है, बच्चे ने अंधेरे को भूत मान लिया। भूत देखा ही नहीं क्या होता है, आप में से देखा किसी ने? लेकिन तुमने बच्चे को क्या कह के डराया? अंधेरे को कह दिया कि भूत है ये। बच्चे को कहते हाउ खा जाएगा, हाउ तुमने भी नहीं देखा और बच्चे को डरा रहे हो हाउ से। हाउ का है क्या? ख्याल दे दिया उसको, उस ख्याल से डरता है वो। और तुम अगर कहते हो नहीं कुछ भी नहीं है तो वो भी कहता है कुछ भी नहीं है। ये भी तो ख्याल दिया ना। एक कमजोर है बच्चा, ख्याल कमजोर है, गिर गया, चोट लगी, रोता है। आप कहोगे ना ना कीड़ी मर गई, कीड़ी आसपास भी नहीं है। बच्चे के आंसू ढड़कते हैं पर हंसना शुरू कर देगा कि हाँ कीड़ी मर गई, मुझे नहीं लगी। उसको दर्द है, उसको चोट लगी है, क्योंकि ख्याल दिया तुमने। अगर इस प्रकार कोई भी जब ख्याल दिया जाता है तो तुम्हारी भक्ति ख्याली भक्ति हो जाती है। इसलिए संत कहते करनी करो, इन बातों में मत पड़ो कि क्या होता है, क्या अजपा जाप है, क्या जाप है, क्या अनहद है, क्या शब्द है, क्या धुन है, क्या प्रकाश है। क्यों पढ़ते हो इस चीज़ में? गुरु ने तुम्हें बता दिया क्या करो। 3 चीज़ें, सुमन करो नाम का। सुमन करते करते ध्यान भी लग जाएगा, ध्यान करते करते अपने आप धुनी आएगी। तुम मंजिल चलते तो हो नहीं, रास्ते में यहाँ बैठे कहते हो कि रास्ते में बावड़ा होगा, कलानौरा होगा, खरका होगी, बादरगढ़ होगा, फिर दिल्ली आ जाएगी। बैठे बैठे दिल्ली को नहीं आ रहा। दिल्ली के रास्ते चल पड़ोगे तो दिल्ली पहुंच जाओगे, आ जाएगी। इसलिए ये करनी का भेद बताया संतों ने। ये करनी का भेद है नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पाओ कुछ साथ। समझ गए? चौथा पिछोड़ने से कुछ नहीं मिलता, उठ जाएगा सब। पिछोड़ो जिसमें निज कण है उसमें कुछ मिलेगा। बात बनाने में कुछ नहीं, बात बनाई जग ठगा, मन प्रमोद्या ना कहें कभी ले गया मन लग 84 माह। ये मन तो 84 लाख में घसीट ले जाएगा। फिर संत इस लोक की बात नहीं करते, वो चौथे पद की बात करते हैं, जीव के कल्याण और हित की बात करते हैं। जिस दर से ये आया था, जिस घर में ये रहता था, जहाँ जाके इसको शांति मिलेगी, जहाँ जाके इसकी सारी बीमारी और रोग कट जाएंगे। जब तक दुनिया के पदार्थों में भागता फिरेगा तब तक इसका रोग ना शरीर का कटेगा, ना मन का कटेगा, ना रूह का कटेगा। समझ गए? इसीलिए मैंने एक शब्द लिखा, झूठा है संसार सारा। झूठा है। झूठा क्यों नहीं? झूठा ये ना मानना कि ये कुछ भी नहीं, सब कुछ है। लेकिन झूठ क्या है? झूठ और सच में यह है कि वो होते हुए भी हमारे लिए कोई गुणकारी लाभकारी नहीं है। क्या मतलब हमारा उससे? झूठ का मतलब व्यर्थ, खाली, इसका कोई लाभ नहीं। क्या लाभ है बोलो? इसलिए जो गुरु ने नाम दिया है वो नवल दिखाना यह है कि गुरु के पास जाओ, वो तुम्हारे शरीर के हालात के मुताबिक कि तुम्हारा शरीर क्या करने के लायक है। सबका शरीर बराबर नहीं है। अब तो महात्माओं ने एक लाठी हाँक दिया सबको, आ जाओ बैठ जाओ, छोटे हो बड़े हो, बीमार हो सीमार हो, बूढ़ा हो, चाहे उसको वो बुद्धि अकल ठिकाना हो या ना हो, उसको भी बैठा के कह दे नाम ले लो, नाम ले लो, तर जाओगे। नाम से ऐसे नहीं तरते। बेवकूफ़ लोग हैं, नाम लेके भी अपना जीवन बर्बाद करते हैं। नाम को समझे कहाँ? अरे अगर कोई कमाई करता है तो 4 पैसे उसकी गांठ में होंगे कि नहीं होंगे? 10-10, 15-15 साल तुम सत्संग में बिता देते हो, पल्ले कुछ भी नहीं तुम्हारे। बोलो, कोई भी लाल अंगोछाड़ा आके तुमने बहका देगा, तिलकधारी तुमने बहका देगा, लाल कपड़े पहने डाटा डियाड़ा तुमने बहका के चला जा रहा है। कह देगा तेरे लड़के की उम्र थोड़ी से, कह देगा तेरा काल सरप योग लाग रहा से, तेरे कोई नाक फांस में बंधा पड़ा। क्या पाखंड लोग हैं। कोई आओगा तेरा घर का सारा सौदा ही बिगाड़ देगा, कह देगा वास्तु के अनुसार घर नहीं बना था।
बिगाड़ देगा सारा ढांचा। अरे आज से पहले इस घर में रहे, बाप दादा रहे, औलाद रहे, ब्याह शादी हुए, आज वास्तु कहाँ से आ गई? कहेंगे तेरा बच्चा मूलों में पैदा हुआ। मूल बिना कौन पैदा हो से भाई बताओ? मूल जड़ने के बिना जड़ का से कोई? लेकिन मूर्ख आदमी मानने हम पता अकल के पढ़े लिखे से किताबी ज्ञान से उन्होंने इसलिए कही कि संतों के पास जाओ, तेरी नब्ज देख के बता देंगे। इन भ्रमों में मत पड़ो। पूछेंगे नीम कद धरा मकान की, ये किला की पूछ के धरी थी कि नीम कद धरी थी? ज्योतिषा ने पंडिता ने धरी थी कि इन पहाड़ा की नीम किसने धरी थी? कुदरत ने धर रखी नीम, कदे रख लो नीम। जिस घड़ी में शुभ काम हो जाए उस सारी शुभ घड़ी है। और सब कभी पूछिए करो और फिर गलत हो जाए। रोजाना कितने आते हैं? आज सुबह सुबह ही आ गया, बोला 2 महीने पहले लड़के की शादी करी थी, लड़का ने घोषणा दी को उनको भूल गया। बताओ, पंडित का पूछा था, पंडित का पूछा होगा, मुहूर्त भी निकाला होगा, शादी का दिन भी निकाला होगा, फेरे भी करवाए होंगे, अग्नि को साक्षी भी बनाया होगा, 10-15 बराती भी गए होंगे। क्या हो गया? बिगड़ गया काम। ये सब भ्रम और पाखंड जो फैलाए गए ये बहकावे की चीज है, क्योंकि वो ख्याल दे दिए गए। उन ख्यालों के कारण डरते हो। एक बार एक लड़की बासोड़े दुकान जाती, बासोड़े जानो सो, पहले दिन खाना बना के धरते, अगले दिन सवेरे वो लेके जा कितने जाके न कोई चैरिंग ठड़ी कर रखी, उड़े का था गुलगुला सुहाड़ी दरिया में और आ जा रहा के घर में, फिर वो बासी काल का बनोड़ा खा लिया। तो एक जनी गई, उसके बालक छोटा था, गोदी में ले रही थी, थाली में वो ले रखे थे गुलगुले सुहाड़ी, पानी का लोटा ले रही थी। वो लेके न गई तो रास्ते में छोरा पेशाब की दाब आ गई उसके। वो छोरे ने खड़ा बोले कर ले बेटा पेशाब, उसने पेशाब कर दिया। वो पेशाब करने लगे, उसमें 1-2 गुलगुला थाली मत लेकर के पड़ गया। ये पेशाब मत क्यों कर उठावे, क्यों भोग लगाना? वो लेके न बाकी और चली गई। दो हमारा दूसरी लुगाई आई, उसने देखी उन्हें भी पानी गिर रखा है, गुलगुले पानी चढ़ा रखे थे, उसने भी 2-4 उड़े घेर दिए, थोड़ा पानी घेर दिया। तीसरी आई, उसने भी देखा, वो 2 घंटे हम ढेर लग गया उसे सारी आम गिरन। एक जनी थी पुरानी लुगाई, बोली आज तक पहले दूर की भी था को नहीं, आज यू के नया काम कहने लगी। हाँ आज में के कौन सा है? कई बार शर्मान जी जो मुझे देख वहाँ तेरा आगे बताऊँ सो और गरीब के बताऊँ के नहीं। मैं गई थी, छोरे में पेशाब कर दिया, 2-1 पड़ के बने खाए को नहीं, दुनिया ने रीत पकड़ ली। तो ये कौन सा पीर बन गया? मुतंगा पीर बन गया ये। तो सारे मुतंगे पीर बना रखे हैं। वो बात का लेना देना नहीं, डरावे धोखे फंड फरे आडम्बर बना दिए दुनिया ने, दुनिया डरपोक बन गया। इन फंडा में ना पड़ के मालिक का नाम लिया करो, बुरे काम करने से परहेज कराया करो, माँ बाप की सेवा किया करो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, अपनी मेहनत का कमाई पर इतबार और विश्वास रखो। कभी भी दूसरे की चीज़ पर अपनी नीयत खोटी ना करो। नेक काम करोगे परमात्मा तुम्हारे पास है, बदी करोगे बुराई करोगे परमात्मा लाखों कोस दूर है। अच्छे करोगे परिणाम अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे तो सदा मिलेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा